आज की क्लास में हम बताएंगे कि अगर कोई भी मान अगर वर्ग करी में रहे, आप फील्ड में जब नापी करने जाएंगे तो बहुत ऐसे मान आएगा जो आपको दशमलव में आएगा वर्ग करी यानी स्क्वायर करी में। तो वहाँ पे फाइंड आउट करना कि कितना होगा, कितना लेना पड़ेगा, तो वो बहुत व्यक्ति को दिक्कत होता है। ऐसे भी ये चीज़ को यूज करना सीखेंगे जब आगे आप क्लास करेंगे उसमें, ठीक है। तो देखिए, पहले हम आज वर्ग करी पे बात करेंगे। क्या चीज़ में? वर्ग करी पे। वर्ग करी को ही स्क्वायर फीट बोलता है, ठीक ना। स्क्वायर करी, वर्ग करी को ही स्क्वायर करी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले कड़ी जो होता है ना, एक कड़ी जो होता है, देखिए एक कड़ी में आपको पता, आप लोगों को पता है एक कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है। 92 इंच, ठीक है, इंग्लिश में लिख दिए इंच। और इसी को अगर जो है ना, आप जिस चीज़ में बदलना चाहेंगे बदल सकते हैं। आप लोग को तो तरीका बताते हैं, इंच में है 12 से भाग देंगे, फीट पे चेंज हो जाएगा। लेकिन हम कड़ी पे बात कर रहे हैं तो कड़ी की लंबाई है, ना कि एरिया। ये लंबाई है, लेकिन हम यहाँ पे वर्ग कड़ी पे बात कर रहे हैं। तो वर्ग कड़ी यानी एक वर्ग कड़ी बराबर कितना जमीन होता है। बहुत सारे व्यक्ति को ये मन में प्रश्न होगा, कितना जमीन होता है। आखिर वो जमीन वर्ग इंच में कितना होता है ये जान लीजिए, फिर दशमलव में मान कुछ लेंगे, उस मान को फाइंड आउट करेंगे, यानी किस प्रकार स्पष्ट रूप से उसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए, कैलकुलेटर निकालिएगा। देखिए, एक वर्ग करी बराबर एक वर्ग करी बराबर कितना होगा। तो एक वर्ग करी बराबर 7.92 इंच को जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके निकालेंगे तो ये वर्ग कड़ी के बराबर हो जाएगा, एक वर्ग कड़ी। तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको करेंगे तो 7.92 को इंच मतलब वर्ग करेंगे तो ये वर्ग इंच में आएगा। गौर कीजिए, ये वर्ग इंच में आ जाएगा। कड़ी को हम क्या करें, वर्ग इंच में। अगर बोला जाए तो एक वर्ग करी यानी एक स्क्वायर करी बराबर कितना जमीन। तो एक कैलकुलेटर लीजिएगा। तो देखिए, ये कैलकुलेटर है और आप लोग भी कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। बहुत व्यक्ति बोलेंगे सर कैलकुलेटर यूज करेंगे, ये तो अच्छा विद्यार्थी का निशानी नहीं है, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आदि बोलेंगे कैलकुलेटर यूज कर रहा है, ये अच्छा अमीन नहीं है। तो आपको बता दें, जमीनी मामला है, ना कि आप अपना टैलेंट दिखलाने के लिए कंपटीशन में जा रहे हैं। वहाँ अलग चीज़ है, यहाँ अलग चीज़ है। यहाँ है कि हर एक चीज़ को आपको बारीकी से करना है और गलती नहीं करना है। वहाँ गलती हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, बहुत से बहुत एक क्वेश्चन पे एक नंबर गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक से लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, विवाद खड़ा हो जाएगा। तीसरी बात, इस विवाद को लेके कोर्ट में केस हो जाएगा। और केस हो जाएगा तो समझते हैं गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, आपको पैसा अलग से भी खर्च हो जाएगा। इसलिए ये रिक्सी काम है। रिक्सी इसलिए है कि ये संपत्ति का काम कर रहे हैं, जमीनी है, जमीनी वर्ग कहते हैं। इसमें आप कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। कोई भी कैलकुलेशन कीजिएगा, कन्फर्म कर लीजिएगा। इतना ही छोटा मोटा में तो ठीक है, लेकिन कुछ है बड़ा है, कुछ दशमलव में है, तो कैलकुलेशन करना अनिवार्य है। वही सही अमीन का पहचान है। अगर आप नहीं करते हैं, कभी भी गलत हो गया, फील्ड खराब हो जाएगा। दोबारा आपको बुलाएंगे नहीं, बोलेंगे झगड़ा लगा के चला जाता है। ये अमीन विवाद खड़ा करता है, अमीन गलत काम करता है, उससे पैसा लिया है दूसरे पार्टी से, इस प्रकार को सुनने का मिलेगा। इसलिए ऐसा कुछ गलती, आप वो जो भी बोल रहे हैं वो गलत चीज़ है, लेकिन वो गलती के कारण ये सब चीज़ उसके माइंड में आता है, तो कहें न कुछ ऐसा करे कि ना गलती हो। गलती तो सभी से हो जाता है, तो अधिकतर गलती नहीं होगा। अगर कभी गलती हो जाएगा तो आप इससे पकड़ सकते हैं अपने गलती को भी, ठीक है। ऐसे भी कैलकुलेशन करते हैं, तो इसलिए हम इसको यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए, 7.92 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 7.92 को। तो ये जो आपको आ जाएगा 62 दशमलव क्या
62.7264, 62.7264 ये वर्ग इंच है, यानी स्क्वायर इंच, वर्ग इंच, वर्ग इंच हो गया। इसको लगभग में हम लोग लिख सकते हैं 73 वर्ग इंच, 73 वर्ग इंच। अभी 73 वर्ग इंच है, क्या है 73 वर्ग इंच। देखिए 62 62 होना चाहिए, ठीक है 62, 72 लिख दिए, देखिए 62 है, ठीक है ना। तो 62.7264 वर्ग इंच है। अब इसको लगभग में 63 वर्ग इंच लिख सकते हैं। ये 63 वर्ग इंच है। अभी जमीन कितना होगा, अभी इस जमीन का लंबाई चौड़ाई आप निकाल लेंगे तो लगभग में ये 8864, लगभग में 8864 आप बोलेंगे तो ये 8 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा ये जमीन का हो। ये जमीन देखिए, ये जमीन है ना, हम बोले ऐसे तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि किस प्रकार लंबा है। ये 8 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा, ठीक है। लगभग मतलब उतना समझिए, हल्का 19-20 होगा लेकिन उतना ही समझिए। 8864 यानी 1 वर्ग इंच कम होता है, तो 1 वर्ग इंच कोई नहीं है, लगभग में आप इतना ले सकते हैं, ठीक है। इतना नहीं तो आप इसको अगर मान के एग्जाम्पल के लिए तो बहुत इसका, चलिए ठीक है वो आगे बढ़ाएंगे। इतना ही जमीन हो गया, ठीक है, यानी 8 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा और 1 इंच का फर्क आ रहा है, तो वो एरिया जब निकालेंगे ना तो उसमें वो चीज मायने नहीं रखता, वो मैनेज हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैनेज हो जाता है कि 1 इंच का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंच का जो स्क्वायर है बहुत छोटा होता है। वो जमीन इतने छोटे होता है कि उस जमीन को जो है ना आप नापी में जो है ना वर्ग इंच, अब 1 वर्ग इंच, अब 1 वर्ग इंच में कितना लंबा और कितना चौड़ा आप लेंगे ये बताइए। 1 वर्ग इंच में आप कितना लंबा और कितना चौड़ा लेंगे। एक बहुत छोटे रहता था, इसको मतलब इतने छोटे हैं कि इसको नहीं के बराबर माना जाता है, समझ गए। तो लगभग में आप इतना मान सकते हैं। तो देखिए 1 वर्ग इंच में इतना जमीन होता है और इतना जमीन आप समझिए, अगर आप लमसम 4 यानी 10 इंच का दीवार है ना, 10 इंच दीवार को अगर आप थोड़ा छोटा कर देते हैं, यानी 1-2 ईंटा जब रखेंगे ना, 2 ईंटा रखेंगे, ठीक है, तो 2 ईंटा का जगह है लगभग में उतना जगह, 2 ईंटा का जगह, क्या 2 ईंटा के जगह, तो लगभग में 2 ईंटा का जगह देखिए 5 इंची और 5 इंची, 10 इंची और 10 इंची, यानी वो तो लगभग में 2 ईंटा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, लगभग में उसको उतना मान सकते हैं, उससे थोड़ा ही कम होगा, थोड़ा 2 इंची उसका मुंह झाड़ दीजिएगा ईंटा को, जो बड़ा ईंटा होता है उसको 2 इंची अगर झाड़ देंगे, ठीक है, तो लमसम में उतना हो जाएगा, समझ गए। 2 इंची झाड़ देंगे यानी समझिए 8 इंची बना देंगे, 10 इंची का तो 8 इंची बना देते, तो हल्का हल्का अगर मुंह को झाड़ देते हैं तो उसके बाद 2 ईंटा को जमीन पे रखेंगे ना, तो जितना जमीन वो छेकता है, यानी वो जितना जमीन को ढकता है उतना जमीन हो गया 1 वर्ग करीब, समझ गए। तो इतना जमीन में आराम से जो है ना एक बोर्डिंग जो होता है ना, बोर्डिंग वो घर आ जाएगा। कम जमीन नहीं है, बहुत जमीन है देखा जाए तो, लेकिन नापी के दौरान ये सब चीज बहुत ऐसे जमीन है जब नापी करने जाएंगे, ठीक है, जब ये अमीन को ही पता रहता है। देखिए अमीन एक अमीन दूसरे अमीन को कमजोरी को जानते हैं, इसलिए हर एक अमीन दूसरे अमीन से मिल के रहते हैं, ठीक है, बहुत जगह। जो अमीन को फुल्ली नॉलेज है, एकदम फुल्ली नॉलेज है, चैलेंज करने वाला, वो सब उस सब अमीन को जो है ना चैलेंज कर देते हैं। अब बहुत ऐसे हैं सो ट्रेनिंग वगैरह लेके जब यहाँ से गए हैं तो अपने क्षेत्र में जो है हम ये सबको चैलेंज करते हैं और गलत ठहरा देते हैं, गलत साबित कर देते हैं। और अभी अपने उस क्षेत्र में जो है समझिए अच्छा खासा उसका मार्केट बन गया है, मात्र 7 से 8 महीना में बना लिए, 7 से 8 महीना में भयानक बना लिए। और वो जो है वो जो बता रहे थे कि एक दिन में एक ही नापी सर हम करते हैं,
और लमसम में पर डे मेरा नापी रहता है, और हम ज़्यादा नहीं 2500 रुपया लेते हैं, और हम समझ लेते हैं कि एक महीना में वो 30 ही नापी करता है, ठीक है। और 30 ही नापी करता है, एवरेज में 2 ही हज़ार, फिर भी 60,000 रुपया महीना वो कमा रहा है अभी तुरंत रिसेंटली वो कोर्स करके, ट्रेनिंग करके। तो ये नॉर्मल बात नहीं है अभी के समय में, ठीक है। चलिए हम आप इधर आता है, तो आप ये समझ गए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए लमसम में ये या ये, ठीक ना, दोनों ही लगभग में, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि अगर कहीं भी नापी करने गए, वो एरिया वहां पे आ गया हमको, जैसे देख एग्जाम्पल के लिए, जैसे 95, अच्छा चलिए इधर ले लेते हैं हम, जैसे आया 1901.25, 1901.25 वर्ग करे, कहीं जमीन है, नापने गए और इतना आ गया 1901 लिख देते हैं, या 1925 ही लिख देते हैं, ठीक है, 1925 ही ले, 1925.25 वर्ग इंच, तो 1919.25 वर्ग इंच आ गया। लेकिन दशमलव के बाद जो अंक है इतना को तो हम मान लेंगे कि ये 1925 वर्ग कड़ी है, सॉरी 1925 वर्ग कड़ी, तो ये हम समझ लेंगे कि यह दशमलव से पहले जो भी अंक है 1925 वर्ग कड़ी सॉलिड है। लेकिन ये जो दशमलव के बाद जो है दशमलव 25 वर्ग कड़ी, ये कितना होगा, तो इसको निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है, वास्तव में इसको इंच में लेके आना है, जिस चीज का लंबाई चौड़ाई निकाल सके हम, और हमको एक पता चल जाएगा इस जमीन का लंबाई चौड़ाई कितना होगा। और आपको बता देते हैं, आप जब इस प्रकार का मैटर आता है ना, तो आपको ये पूरे जमीन को वर्ग इंच में निकाल लेना है, और वर्ग इंच के माध्यम से आप इंच में निकाल देंगे ये कितना इंच लंबा और कितना इंच चौड़ा होगा। अगर बहुत सारा कंडीशन होता है, बहुत सारा जमीन का आकार होता है, जो मेरे जितना भागेगा उतना हम बता सकते हैं। ये टेक्निक है, ट्रिक्स है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति यही चीज को जब जाते हैं पैमाइश करने, तो कड़ी जो है ना, एक कड़ी जो है ना, कड़ी एक एक कड़ी का मान को छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है, हाफ कड़ी इग्नोर कर देता है। क्यों? वो इंच में वहां नहीं ले सकते हैं, इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनको जो अभी हम बता रहे हैं वही उनको नहीं रहता है, ठीक है। वो वर्ग कड़ी को वर्ग इंच में चेंज नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसे अमीन है, अब बहुत ऐसे अमीन, कुछ अमीन ऐसे भी हैं कर लेते हैं, ठीक ना। और अधिकतर 100 में शायद ही एक ऐसे होते हैं। तो ये बहुत ही बारीकी वाली चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और यही सब चीज आपको मार्केट में जब ये काम जाके करेंगे तब आपको आदमी जो है ना, जो होता है ना, आपको प्रमोशन करेंगे, खुद आदमी प्रचार करेंगे, नहीं एक एक इंच निकाल दिया है, ये होता है। हमें ऐसे करके वो बोलेंगे, मार्केट बनेगा, काम मिलेगा, ठीक ना। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ग इंच में चेंज करेंगे। तो इसको वर्ग इंच में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको वर्ग इंच में चेंज करेंगे तो वर्ग इंच बराबर कितना हो जाएगा। तो वर्ग इंच में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए वर्ग इंच में चेंज करने के लिए आपको 0.25 को गुना करना पड़ेगा 62.726 या 63 से डेट लगभग में गुना कर दीजिए, वो आ जाएगा। लेकिन 63 में लगभग में, तो दोनों में से किसी से गुना, इससे करेंगे करेक्ट निकलेगा और इससे करेंगे वो लगभग में थोड़ा, हम इसको ही ले लेते हैं 62.7264 वर्ग इंच। आप देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कैलकुलेशन करेंगे 0.25 गुने 62.726
इक्वल टू, यानी 15.6014, लेकिन दशमलव के बाद 2 ही अंक लिखा जाता है। कैलकुलेटर है हाथ में, उसलिए हम लिख देते हैं। समझ गए कि क्या आ रहा है? और आप भी कैलकुलेटर से कीजिएगा। अब मौखिक रूप से कीजिएगा, दशमलव के बाद 2 ही अंक आएंगे। देखेंगे दशमलव के बाद अंक में अंतर आ गया, और अंतर जब दशमलव के बाद अगर अंक में अंतर आ रहा है तो वहां पे आप अगर हमसे, तो आप दशमलव के बाद 2 अंक लिए होंगे, उसी कारण से आ रहा है। तो दशमलव के बाद तो अंक कुछ लेना और कुछ पकड़ने के कारण जो है ना आ जाता है, लेकिन लगभग में उतना ही के आसपास रहता है। दशमलव के बाद कुछ अंक में आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए 10 कैलकुलेटर से आप भी करेंगे और जब हम भी करेंगे तो दोनों आदमी का मैच हो जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस है। अब ये देखिए, इतना वर्ग इंच आया, इसको हम लगभग में 16 ले सकते हैं। 16 वर्ग इंच। दशमलव के बाद पहला अंक 6 है, तो आप लोग को हम पढ़ाए थे कि दशमलव के बाद पहला अंक 4, 1 से लेकर 4 तक रहेगा तो 0 मान लेंगे, यानी इग्नोर कर देंगे। अन्यथा 5 या 5 से ऊपर रहेगा उसको 1 मान लेंगे। तो ये 5 से ऊपर है, 5 या 5 से ऊपर है, तो इसको हम क्या करेंगे? 16 वर्ग इंच हो गया। क्या हो गया? 16 वर्ग इंच। 16 वर्ग इंच। अभी 16 वर्ग इंच क्या है? तो ये कितना जमीन है? तो बोलेंगे सर ये जमीन कितना है? तो ये जमीन कितना है, इस जमीन को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 4 चौक 16, यानी 4 इंच, यानी एक ईटा को लमसम में हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए। क्या कीजिए? एक ईटा को हाफ कर दीजिए, यानी 4 इंच। 4 इंच, देखिए 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा। 4 इंच लंबा, 4 इंच चौड़ा, ठीक है। यानी लमसम में एक चापाकल का पाइप, लगभग उससे ज़्यादा है, चापाकल का एगो पोथी गड़ा जाएगा, चापाकल एगो गड़ा जाएगा। समझ गए? चापाकल इतना में, फिर भी ये इधर से ये जमीन बच जाएगा, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये जमीन बच जाएगी। समझ गए? ये इतना जमीन होगा। समझ गए? तो ये तो समझ गए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, ठीक है। लेकिन इस प्रकार का जमीन आपको एरिया पता चल गया, और एक छोर आपको पता चल गया, दूसरा छोर पता नहीं चल रहा है कितना होगा। उसका लंबाई एक साइड से पता चल गया, दूसरा साइड से एरिया आपको पता है, तो वो आपको निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे? तो यहीं से वो चालू होता है, ये वो चीज़ यहीं से चालू होता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इतना चीज़ अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो बहुत अच्छा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखिए इस चीज़ को अगर हम चाहेंगे कि ये जमीन है, इस जमीन का लंबाई चौड़ाई, देखिए लंबाई चौड़ाई इस जमीन का अनगिनत होगा। अनगिनत यानी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इसी जमीन का साइज अनलिमिट होता है। यानी 1 कट्ठा, देखिए 1 कट्ठा जमीन है, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, 1901.25 स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा होता है। तो 1901.25 स्क्वायर फीट का क्या वर्गाकार ही साइज हो सकता है, त्रिभुजकार ही हो सकता है, विषम बाहु त्रिभुज अनेक हो सकता है, यानी वो अनेक हो सकता है, जितना भी प्रकार हो जा सकता, वो अंडाकार वृत्ताकार सब हो सकता है। तो साइज फिक्स नहीं है, चाहे चौखूट में हो या त्रिभुज में हो या गोला में हो या जो भी चीज में, जो भी आकार में हो, ठीक है, वो फिक्स नहीं रहेगा। उसका जो आकार फिक्स नहीं रहेगा। उसी प्रकार जब आकार चेंज होगा ना, और आकार में छोटा बड़ा जब होगा ना, तो उसका लंबाई चौड़ाई में अंतर आएगा और अनगिनत आएगा। कभी दशमलव में आएगा, कभी दशमलव में भी अनगिनत होगा, इधर भी बहुत सारा, मतलब बहुत सारा है, आप काउंट नहीं कर सकते। इसलिए इसमें लंबाई चौड़ाई अनगिनत हो सकता है। फिर भी हम मान लेते हैं, एक ब्रेन में बना लेते हैं कि ये जमीन अगर मान लेते हैं कि ये वर्गाकार होगा, क्या वर्गाकार, अगर इस तरह ही जमीन को वर्गाकार लेंगे तो 1-2 साइज हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 1-2 वर्गाकार में भी बहुत साइज बन सकता है, उसमें भी अनगिनत। एक आकार में भी बहुत सारे साइज बन सकते हैं, जैसे आयतकार। तो आयतकार में इतना जमीन जो देख रहे हैं 1925.25 वर्ग करी, तो क्या
आयतकार में एक ही आकार बन सकता है? नहीं, अनगिनत उसमें बन सकता है। उसका कभी लंबाई बढ़ेगा, कभी चौड़ाई घटेगा, कभी चौड़ाई घटेगा, कभी लंबाई बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है। घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा बहुत हो सकता है, लेकिन फिर भी हम एक ले लेते हैं। हम ले लेते हैं कि चलिए हम अपना मन से मान लेते हैं कि ये जमीन का जो है ना, हम कुछ लंबाई ले लेते हैं कि इतना लंबाई अगर जमीन लेगा तो चौड़ाई क्या होगा, अगर चौड़ाई इतना लेंगे तो लंबाई क्या होगा, और इसमें कितना होगा आकार, वो भी हम आपको बताएंगे जब आगे पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। लेकिन अभी ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे जमीन को हमको दशमलव में है ना 1925.25 ये दशमलव में है। अब 0.25 वर्ग करी तो उसको हम लंबाई में कैसे नापेंगे, चौड़ाई में? इसको हमको एक सिस्टम में ढालना होगा। सिस्टम में ढालना होगा। अगर मतलब इंच में हमको नापी करना है, एक एक इंच लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंच में चेंज कर लेंगे। और इंच में चेंज करने का अभी हम तरीका आपको बताए हैं। इसको क्या करेंगे हम, जब इससे गुना कर देंगे तो ये इंच में बदल जाएगा। और अभी हम बदलेंगे और एक लंबाई या चौड़ाई मान लेंगे और उसके हिसाब से निकाल लेंगे। देखिए, अगर ये जमीन है, ठीक है, ये कोई जो है जमीन है किसी का। अब इनको मन हो गया कि सर मेरे पास तो इतना जमीन है, ठीक है, और इस जमीन का लंबाई सर एक साइड से इतना है और दूसरा साइड से हमको पता ही नहीं है, दूसरा साइड से कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं। इसमें कोई घर घुसा लिया है, घर बढ़ा लिया है, हमको अंदाजा लग नहीं रहा है कि एक साइड तो लंबाई हमको पता चल गया, दूसरी साइड लंबाई क्या रहेगा। और एक ही साइड से कोई घर जो है बढ़ाए हुए, तो कैसे हम जानेंगे? और हमको लंबाई और चौड़ाई भी पता है, लेकिन एक साइड हमको सिर्फ चौड़ाई पता है एक साइड का, और एक साइड का लंबाई भी पता है, ठीक है। तो ऐसे भी, या सिंपल सी समझिए, वो बोल देंगे कि सर हमको चौड़ाई पता है, एक साइड का चौड़ाई पता है, बस लंबाई कितना होगा ये बता दीजिए। मेरी जमीन का चौड़ाई कितना है वो हमको पता है, लंबाई है, जमीन का जो लंबाई है उसमें कुछ आदमी घुसा दिया है, तो इसका जमीन का लंबाई कितना होगा वो बता दीजिए, जिससे हमको ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति जो है मेरे जमीन में घुसे हुए हैं, हम खुद भी नापी कर सकते हैं। या आपको ऐसा कंडीशन आ गया आपको नापी करने का कि मेरा जमीन तो इतना चौड़ा है, लंबाई है इतना, लेकिन जो है हमको पता नहीं चल रहा है। नहीं ऐसे बोलेगा आपको कि मेरा जमीन जो है ना, एग्जाम्पल के लिए बोलेगा कि इतना जमीन है, इतना जमीन 1 कट्ठा भी कुछ भी हो सकता है, आपको डिसिमिल में बता देगा, कट्ठा में बता देगा, धूर में बता देगा, एग्जाम्पल के लिए जिस एरिया में जहाँ पे है, जितनी आपकी लगी से, ठीक है, वो बता देंगे आपको। और आपको ये एरिया आपको इतना में ऐसे बता रहे हैं कि इतना जमीन है मेरा, और हमको जो है इस जमीन का जो है चौड़ाई पता है, लेकिन लंबाई पता ही नहीं है। और हम निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक एक रित्ती ना छोड़े, एक एक इंच ना छोड़े, तो कैसे नापा जाए सर? तो आप बोलेंगे कि इसके लिए तो हमको प्लॉट पे, जहाँ तक प्लॉट पे जाएंगे नहीं तब तक तो पता चलेगा नहीं। आप बोलेंगे उनको, ये अमीन का एक टेक्निक ट्रिक्स है। क्यों ये टेक्निक ट्रिक्स है? वास्तव में बहुत सारी चीज देखना भी पड़ता है ना, कुछ ऐसे चीजें डायरेक्ट आप बोल देंगे विवाद खड़ा हो जाएगा, दिक्कत है। लेकिन आप वहां से भी बता सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। लेकिन आप प्लॉट पे जाएंगे तो फी लेंगे, प्लॉट पे जाएंगे 3000 फी आपका होगा, आपके एरिया में चलता है, वो एरिया पे निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे एरिया के 1500 में भी नापी कर देते हैं, ठीक है, 1000 रुपया में भी करता है, लेकिन बहुत ही नहीं। ये अधिकतर जगह एवरेज देखा गया है, जो अमीन का फी है तो 3000 के आसपास ही रहता है, 3000 से ज़्यादा भी रहता है, कहीं कहीं 4000, 4500, 5000 भी रहता है, जैसा भी रहता है। कहीं 3000 रहता है, कहीं 3000 से 2500 तक भी रहता है। तो 2500 3000 रहता ही है, उससे कम नहीं रहता है। बाकी उससे कम करते हैं तो वो अपने कोई कारणवश अपना कम कर दिया है, मार्केट पकड़ने के लिए 2000 ले रहा है, 1500 ले रहा है, समझ रहा है कि आदमी हमको जान जाएगा, समझ जाएगा, तो फिर बढ़ा देंगे। अच्छा काम करेंगे तो फी देगा ही, या कंपटीशन है नहीं, और अमीन का अभाव तो हर जगह है, आप जानते ही हैं, इसमें स्कोप अच्छा है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इंच में चेंज करेंगे। देखिए ये कितना वर्ग इंच होगा, अगर लिखेंगे वर्ग इंच बराबर, वर्ग इंच बराबर कितना हो जाएगा, देखिए
तो इसको हम क्या करेंगे 1925.25 को गुना कर देंगे हम 62.7264 वर्ग इंच से। क्या चीज से? वर्ग इंच से। ठीक है, अब ये जो बदल जाएगा वो वर्ग इंच में बदल जाएगा। हम ले लेते हैं 1925.25 गुने 62.7264 इक्वल टू, ये आ गया आपको 120.76.400.00 इतना है, यानी इसको लगभग में इतना, इसको हम ले सकते हैं इतना, यानी इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,20,764 1,20,764 वर्ग इंच है। अब वो बोलेगा कि मेरा इतना जमीन है, लेकिन हमको पता है सर कि मेरा जो जमीन है सो एक साइड से 20 फीट है। कितना फीस? 20 फीट है। तो 20 फीट मतलब क्या? 12 से गुना कर दीजिए। 20, अगर 20 फीट बोल रहा है तो इंच में देखिए, अगर बोलेगा कि वो जमीन जो है ना 20 फीट है लंबा, सॉरी 20 फीट है चौड़ा, लंबा नहीं पता है, तो 20 को आप इंच में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20 गुने 12 कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वो आपको बोल दे कि 20 फीट है, यानी क्या 20 फीट चौड़ा है, कितना 20 फीट चौड़ा 20 फीट है, तो इसको इंच में चेंज करेंगे तो कितना होगा? देखिए 20 गुने 12 यानी 240 वर्ग इंच, सॉरी इंच होगा, 20 फीट है ना, तो हो जाएगा 20 फीट 12×24 240 इंच लंबा हो गया। ठीक है, यानी 20 फीट को अगर आप इंच में चेंज करें, क्यों इंच में चेंज किए हैं? यहाँ सहूलियत हो जाएगा आपको। बोलेगा कि सर 20 फीट है मेरा जमीन चौड़ा, लंबा क्या होगा बताइए? तो आप क्या करेंगे? घटा के डबल फीट को इंच में चेंज कर लेंगे, यानी 240 फीट। अब आपको चौड़ाई पता चल गया कि चौड़ाई, देखिए चौड़ाई आपको जो है 240 इंच है। ठीक है, तो लंबाई क्या होगा? आपको लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे जितने भी एरिया है उस एरिया में आप क्या करेंगे? चौड़ाई से भाग दे देंगे। क्या? चौड़ाई से भाग दे देंगे। ये क्यों आया, कैसे आया, आपको बताते हैं। फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? ये बेसिक चीज है, 120/76 आपकी, इसको 240। अभी जो आएगा ये क्या हो जाएगा? हम कर लेते हैं हम लोग मेहनत, यानी 1,20,764 1,20,764 भागा 240 कल टू, ये आ गया इतना 503.18 है, लमसम में इसको इतना ही मानेंगे। ठीक है ना, तो ये हमको पता चलेगा ये इतना वर्ग, सॉरी इतना इंच है, सॉरी इतना ये इंच है, तो इसको जो है लमसम में हम मानेंगे 503। अब 503 को हम फीट में बदल लेंगे, तो ये भागा करेंगे 12, तो ये आ जाएगा 41 फीट। ठीक है, 41 फीट। एक बार फिर से देख लेते हैं, 503 भागा 12, ये 41 फीट है। इसको फीट में देखेंगे तो ये 41 फीट हो जाएगा। इसी को क्या करेंगे? फीट में देखेंगे तो फीट बराबर क्या? फीट बराबर 41 फीट आप इसको बोल सकते हैं, 41 फीट। 41 लगभग ऐसे 41.9 होता है, तो इसको आप 41.9 फीट बोल सकते हैं, लगभग में आप 42 फीट बोल सकते हैं। तो देखिए निकल गया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा?
वो व्यक्ति फीट में नापी नहीं करेगा, पहले इंच लेगा, 240 इंच चौड़ा लेगा, उसको पता है ही। उसके बाद वो क्या करेगा, 503 कुछ नहीं लेगा, 503 ही छोड़ देगा 10 के बाद, 503 लंबा लेगा। अब जहां जाएगा उसको पता चल जाएगा कि जमीन कहाँ है। लंबा लेगा 503 इंच, चौड़ा लेगा 240 इंच, उसको पता चल जाएगा कि मेरे जमीन में कौन कौन घुसा है, किधर किधर से आया है और किधर किधर से जमीन पे जो है ना चढ़ाई किया है, उसको पता चल जाएगा। फिर वो जान जाएंगे वो अपना ज़मीन को जो भी है, उसके बाद अमीन के प्रोसेस से आप जो भी जैसे हैं जो नापी वगैरह करा के अपना ज़मीन को कैप्चर करवा सकते हैं। अब विवाद वगैरह होगा तो उसको भी आगे जाकर सुलझा सकते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है। और नहीं करेंगे तो लंबा समय तक रहेगा, तो अगर घाव पुराना हो जाता है तो कैंसर का रूप ले लेता है। उसी प्रकार जब कोई चीज़ अगर गड़बड़ हो रहा है, उसको सही समय पर ध्यान नहीं देंगे तो वो भी वही विवाद अथी हो जाता है। इसलिए कोई ज़मीन पे कब्जा करे उसको जल्दी से खाली करवा लीजिए, नहीं तो लंबा समय तक रह गया ना तो हटाने में दिक्कत होता है थोड़ा, समझ गए। तो आज के क्लास में हम बहुत बारीकी से बहुत सारी चीज़ पढ़े होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दिक्कत नहीं हुआ होगा तो हम आपको एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं, इसमें थोड़ा तो हम डीप चले गए, ठीक ना। ऐसे तो हम आगे और सारे चीज़ पढ़ाएंगे नया नया, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय आएगा पढ़ने में, और लगेगा कि नहीं हम कुछ जानते हैं। और अमीन का एक ऐसा काम है ना कि जब करने लगेंगे ना तो ऐसे फील होगा कि पैसा के लिए आप करेंगे ही नहीं, लगेगा कि नहीं मज़ा आ रहा है यही काम में। तो आप सुने होंगे कि अगर जिस काम में अगर आप करते हैं उस काम में काम नहीं लगता है, करने से और मज़ा आता है, खुशी मिलता है, तो वो काम जो है ना आपका पैशन बन जाता है। तो वो पैशन बन जाएगा, पैशन के पास साथ साथ अर्निंग होगा, वो भी अच्छा खासा, समझ गए। तो आप खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगा, खुशी एकदम, काम करके खुश हो रहे हैं, नाम हो रहा है और इधर दाम मिल रहा है, सब टनाटन हो जाएगा। इसलिए अच्छा से पढ़िए, ठीक है, पढ़िए। अब पढ़ेंगे अच्छा से, लाइसेंस वगैरह सब प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और आराम से एक चैलेंज करने वाला अमीन बन के निकलेंगे और अपने अमीन एरिया में जो भी अमीन होंगे उससे कभी कम नहीं रहेंगे, या तो आप उससे कभी भी रहेंगे तो 10 हाथ आगे ही रहेंगे, कम नहीं हो सकते हैं। मान सकते हैं कि बराबर में आ सकते हैं, लेकिन कम नहीं हो सकते हैं, बशर्ते आप सही तरीका से सही डायरेक्शन से मेहनत करेंगे तो, अन्यथा तो देख ही रहे बहुत सारे व्यक्ति हैं। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर हमको बताइएगा, ठीक है। और उसको बना के चेक करवा लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 1970.5 वर्ग इंच को स्पष्ट रूप से लिखना है, स्पष्ट रूप से लिखना है। अब इसको इंच में भी बदलना है, ठीक है। और इस जमीन का हाँ देखिए अभी जो बताएं उसमें जाइएगा। और इस जमीन का वर्गाकार है, क्या वर्गाकार ले रहे हैं, वर्गाकार है, सुनिए वर्गाकार जैसे अभी लिए तो इस जमीन का जो है ना 570 इंच चौड़ा है, 570 इंच चौड़ा है, तो इस जमीन का लंबाई क्या होगा, ठीक है। पहला चीज आपको मिल गया और दूसरा चीज लंबाई बताएंगे, क्या लंबाई आपको बताना है, वाट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 1620.92 वर्ग इंच लिख दिए हैं, यहाँ वर्ग करी होगा, ठीक है, करी ना पढ़ा रहे हैं, वर्ग करी, ठीक है। और इस जमीन का चौड़ाई जो है आपको 232 इंच है, ठीक है। क्या चीज़ है 200, अच्छा से थोड़ा लिख देते हैं, चौड़ाई बराबर, इसमें भी थोड़ा चौड़ाई बराबर आगे पीछे हो गया, समझ लिए, चौड़ाई बराबर 232 इंच, ठीक है। तो लंबाई क्या होगा, लंबाई क्या होगा, देखिए मौखिक रूप से हम दे रहे हैं, समझा रहे हैं,
अभी जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा सर क्या दे दिए। व्हाट, 2 ही सवाल बनाइए, मस्त हो जाइए, ठीक है। ज़्यादा सवाल नहीं बनाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर। और जो सवाल हम बताए हैं उस सवाल को हम तो बता दिए, आप देख लिए, उसको फिर से खुद से बना के देखिए और आंसर मैच करके देखिए, जो इसमें लिया गया है वही चीज़ आपको भी लेना है, ठीक है। अब बाकी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो इस क्लास के अलावा भी एक क्लास आप लोग को दिया गया है, उस क्लास में हर चीज़ बारीकी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप अमीन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति यहाँ से नहीं जुड़े हैं और फुल डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, एक चैलेंज करने वाले अमीन बनना चाहते हैं, एक सर्टिफिकेट के साथ पढ़ना चाहते हैं जो अप्रूवल सर्टिफिकेट होगा, जो ऐसा ट्रेनिंग सेंटर्स होगा पूरे इंडिया में फेमस है, ठीक है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जिसके आधार पर आप आगे जाके काम करेंगे और लाइसेंस भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपका बन जाएगा और यहाँ प्लेसमेंट भी होगा और यहाँ अमीन के साथ साथ आपको कानून का पढ़ाई भी पढ़ाया जाएगा, मिनी LLB अगर आप करना चाहते हैं, अगर फेमस अमीन बनना चाहते हैं या अपने ज़मीन को देखभाल यानी सुरक्षित रूप से संभालना चाहते हैं तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से होता है, आप ऑफलाइन में भी रह के कर सकते हैं, लॉ की सारी सुविधा है, और ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। डबल क्लास होगा और आपको हर चीज़ बारीकी से आपको पर्सनल 1 to 1 करके भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अगर करना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।